आज क्या करेंगे हम लोग? लिख लीजिए, अनबैलेंस्ड फोर्सेज। क्या लिखेंगे? अनबैलेंस्ड फोर्सेज। ओके जी। अनबैलेंस्ड फोर्सेस के अंदर एकदम इजी वे में हमें चलना है। आपको मैंने दोस्त को सीधा सा बोला कि अनबैलेंस्ड कब कहेंगे? इफ रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्सेस इज नॉट इक्वल टू जीरो। If resultant of all forces is not equal to zero, then the forces are said to be unbalanced forces. Then these forces are said to be unbalanced forces. दोस्त एक बात देखिए, फोर्स कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी है, सो आई कैन राइट इट एज एफ एक्स आई के, एफ वाई जे के, एफ जेड। ठीक है, दिस इज द रिजल्टेंट फोर्स along x axis, दिस इज द रिजल्टेंट फोर्स along y axis, and this is the resultant force along a z axis. I mean to say, if body have multiple forces, body is acted upon by multiple forces, what will you do? You will get component along x axis, you will get component along a x axis, and you will get component along a y axis. Am I right? अब कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस आपके पास है, कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस आपके पास है, तो उस टाइम में आपने एफ एक्स के अलोंग फोर्स निकाला, एक्स एक्सिस के अलोंग फोर्स निकाला, बोलोगे क्या इसको? एम ए एक्स बोलोगे। सिमिलर फैशन में एफ वाई क्या बोलोगे? एम ए वाई। एंड एफ जेड क्या बोलोगे? तो फ्रेंड यहाँ ए एक्स की बात करने तो I think you will not face any problem in this one. Now, how to solve the questions? How to solve the questions? In the questions, you will find multiple forces acting upon a body. अब बॉडी पे, सिस्टम पे मल्टीपल फोर्सेस लग रहे हैं, तो उनका किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में हम रिजल्टेंट निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं? आपने रिजल्टेंट फोर्स निकाल लिया। अब बॉडी के जो पार्टिकल्स हैं, सिस्टम के पार्टिकल्स हैं, रिजल्टेंट फोर्स के कारण एक्सीलरेटेड होंगे। अब एक्सीलरेटेड होंगे तो सिस्टम का एक्सीलरेशन क्या आ जाएगा? टोटल फोर्स अपॉन टोटल मास आएगा कि नहीं आएगा? नेट फोर्स डिवाइड बाय टोटल मास, दैट विल बी एक्सीलरेशन ऑफ द सिस्टम, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। If I am not wrong, then acceleration of the system is what? Force divided by mass. ओके जी, ओके जी। उसके बाद आपके पास सिस्टम का एक्सेलरेशन जब आ जाता है, फिर कहीं किसी कंपोनेंट में आपको टेंशन पूछे, नॉर्मल रिएक्शन पूछे, तो आप क्या करोगे? इंडिविजुअल इंडिकेट का, इंडिविजुअल पार्टिकल का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, उस डायरेक्शन में नेट फोर्स निकालेंगे, और नेट फोर्स निकाल के उसकी इक्वेशन को एफ इज टू एम ए लिख देंगे, तो वहाँ से हमारे पास जो रिजल्टेंट पार्ट्स हैं वो आ जाएंगे। बोले सर कैसे, अभी भी समझ में नहीं आया। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप एग्जाम्पल ले सकते हो। सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। यू हैव ए प्लेन सरफेस ऑन विच you have three masses. First mass, let's say 2 kilogram. Second mass, let's say 3 kilogram. Third mass, you let 5 kilogram. These masses are connected by strings. And horizontal force of कितना लगा देते हैं हम लोग? लेट्स से 40 न्यूटन लगा दिए। सरफेस कैसी है आपके पास है? स्मूथ सरफेस है। अब क्या किया आपने? फोर्स लगाया, बॉडी मूव करेगी, सिस्टम मूव करेगा, करेगा कि नहीं करेगा?
सिस्टम मूव करेगा तो सारे पार्टिकल एक्सीलरेट होंगे सिस्टम के। सारे पार्टिकल्स अगर एक्सीलरेट होंगे तो सारे साथ साथ मूव करेंगे, कॉन्स्टेंट हैं कि नहीं एक दूसरे से, तो सबका एक्सीलरेशन कॉमन होगा। सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स कौन सा है? 14 न्यूटन। तो अब मैं आपको बोल दूं कि दोस्तों फाइंड टेंशन इन द string elements T1 and T2. Will you be able to find the tension? Yes. Okay. सो अपने को फाइंड करनी है तो सबसे पहले हमारे पास सिस्टम पे नेट फोर्स कितना अलोंग हॉरिजॉन्टल अलोंग एक्स एक्सिस? 14 न्यूटन। सिस्टम का मासेस कितना है टोटल मास? 5 + 3 + 2 10। देन एक्सीलरेशन ऑफ द सिस्टम अलोंग एक्स एक्सिस क्या आ जाएगा? 40/10, दैट इज 4 मीटर पर सेकेंड। आ गया? आ गया। कोई बात नहीं, मेरे पास एक्सीलरेशन आ गया। नाउ Now, if you have to find a tension in any part, at that time you pick up one of the object, draw its free body diagram, and in free body diagram you only have to show the forces along the direction of motion. Along the direction of motion इस पे कौन फोर्स लग रहा है? और कोई फोर्स लग रहा है क्या? और कोई फोर्स लग रहा है क्या 2 किलोग्राम पे हॉरिजॉन्टल के अलोंग? अलोंग द हॉरिजॉन्टल, अलोंग द हॉरिजॉन्टल इस पे 40 लग रहा है या T1 लग रहा है? इसको T1 मूव करा रहा है या 40 करा रहा है? तो इसी की बात करनी है ना आपको। तो इसको T1 इसके ऊपर नेट फोर्स है कि नहीं है? 4 2 kg नेट फोर्स अलोंग व्हाट एक्स एक्सिस। क्या लिखेंगे दोस्तों? T1 = ma। m कितना दोस्तों? एक्सीलरेशन कितना है? देन यू विल हैव 4 2 टेंशन T1 आई कि नहीं आई आप लोगों के पास? Now you talk about 3 kilogram. Forward direction force, backward T1। बेटा जी नेट फोर्स किस डायरेक्शन के अलोंग है? फॉरवर्ड डायरेक्शन के अलोंग है। तो व्हाट विल बी द नेट फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस? T2 minus T1। बोले why? Because sir acceleration of the system is in this direction. Yes or no? ओके ओके। तो नेट फोर्स को क्या बोलोगे आप? T2 you have to find, T1 8, मास कितना 3, एक्सीलरेशन कितना 4, T2 कितना आ जाएगा? 4 3 12 + 8 20 न्यूटन। बोलो समझ आया कि नहीं आया? पक्का? नोट कर लिया? तेरी इच्छा है, आंसर अगर यही निकालता तो मेरे को बिल्कुल नाराजगी नहीं होगी। क्या बोला? दोबारा बोल। मास मास कितना? मास कितना? 3। एक्सीलरेशन कितना? 4। कितना आ गया? ये 12 क्या आया है? T2 आया है या इस पे नेट फोर्स आया है? दिस इज द नेट फोर्स बेटा, T2 माइनस T1 है, नॉट T2। डन और नॉट? गर्ल्स आर यू राइटिंग? एवरीवन? एनीवन? एनीवन? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर। पक्का?
चलते हैं चलते हैं आगे. Same question you have a block of mass 5 kg you have, another block of mass 3 kg you have, another block of mass 2 kg you have, and you applied a horizontal force of 20 Newton on the blocks. Find normal reaction N1 and N2. Find normal reactions N1 and N2. Let me check how many of you will be able to find. पक्का. ओके. लेट अस चेक. लेट अस चेक. एक्सीलरेशन क्या बताएंगे मेरे दोस्त? Do anyone have any problem in this? No. Okay. Prachi, draw the diagram of this mass. बच्चे इसमें आप हमें बताइए कि ये आगे की ओर एक्सीलरेट हो रहा है. इस पे फोर्स कौन लगा रहा है? नॉर्मल रिएक्शन N1 लगा रहा है. व्हाट इक्वेशन विल यू राइट? नेट फोर्स कौन बन गया यहाँ पे? मास इंटू एक्सीलरेशन दैट इज N1. मास कितना? 5. एक्सीलरेशन कितना? 2. 10 न्यूटन. बच्चे सेकंड देखिएगा. 3 kg है. 3 kg पे आप बताइए हमें कौन कौन फोर्स लग रहे हैं? दैट सर N2 इन फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड N1 इन बैकवर्ड डायरेक्शन. So net force is what? Acceleration in this, in which direction? Towards left. And net force will be N2 minus N1 is equal to mass into acceleration. N2 you have to find N1 10, mass 3, acceleration 2. Then N2 is equals to, not a single was there to give the answer. Is there any boy who asked you for that one? In which direction your object is moving, boy? Okay, one boy is saying that for 2 kg. Please tell me about 2 kg. On the 2 kg, backward force N2, forward force 20, acceleration you have 2 meter per second square. Then 20 minus N2 is equals to what? 2 into 2. N2 is what? Get or not? Sure. Okay. Okay. Let's move ahead. Next question is what? A rope you have of length 1 meter. A rope you have of length 1 meter and mass 4 kg. A good quality rope you have. Okay. And a horizontal force of 12 Newton is applied on the rope. Find the tension in the rope at a point 25 centimeter mark from each end. At the points 25 centimeter mark from the either end, each end. Tension at point
A and point B, that is TA and TB, you have to find here. At which point, beta? Okay, and TB? Okay, okay. Try once again. This is not massless system, beta. See what happens in the देखो यहाँ पे क्या बताया मैंने। अगर मान लीजिए ये मास्लेस स्ट्रिंग ना है, इसका इतना इतना पार्ट मूव अज्यूम कीजिए। इस पार्ट पे ये आगे वाला पार्ट टेंशन इधर लगा रहा है, पीछे वाला पार्ट इधर लगा रहा है। तो नेट अगर इसका एक्सेलरेशन इधर है तो आप क्या लिखोगे? T1 - T2 इज इक्वल्स टू एम ए करोगे नहीं करोगे इस एलिमेंट के लिए अगर मास है तो दोस्त अगर मास लेस होती ना, मास लेस होती तो मास लेस होने का मतलब सीधा क्या करते आप? जीरो कर दो। At that time you will have T1 that is equal to T2. But if your string have mass, at that time T1 is equal to T2 plus Ma. That means both will not equal what? T1 and T2. Get it or not? So tension at point A and point B will be different. Then what you have to do? Pick up any element on which you show the net forces. Give the resultant F is equals to Ma. Means tension may be greater than 12 Newton. Huh? Here we are committing a mistake, beta. 9 and 11. Okay. ओके, मैं इसको थोड़ा सा एक सिंप्लीफाइड डायग्राम में बना के बोल दूं आपको, फिर बता दोगे मेरे को। ये 1 किलोग्राम का ब्लॉक है, ये 2 किलोग्राम का ब्लॉक है। अरे तूने ऐसे करके आंसर गलत निकाला। ये 1 किलोग्राम का ब्लॉक है, 12 न्यूटन फोर्स लगाया। अब कर दोगे? हाँ, 9 and 3 आर द करेक्ट आंसर्स। 9 and 9 and 3 आर द करेक्ट आंसर्स बेटा। यहाँ पे टी ए है, यहाँ पे टी बी है। सी लेंथ 1 मीटर, मास 4 किलोग्राम है, तो उस टाइम में 25 सेंटीमीटर का मास 1 किलोग्राम होगा। क्वेश्चन ऐसे ही किए थे तो एक्सीलरेशन कितना लिखे आप लोग? 12/4 दैट इज 3 न्यूटन पर केजी लिखते हैं हम लोग, एक ही बात है। ओके, तो अब इस 1 किलोग्राम पे बेटा जी आप लोग बताइए, T1 क्या कर दोगे? एम ए करोगे कि नहीं करोगे? श्योर करोगे तो देन टेल मी मास इज व्हाट? 1 किलो। व्हाट आंसर यू हैव? टॉक अबाउट दिस पॉइंट। 2 किलोग्राम, 1 किलोग्राम, 12 in forward direction and TB is in backward direction. Then resultant beta 12 minus TB you will write 1 into acceleration 3. Then TB that is equal to 12 minus 3, that will be 9. Anyone have any problem in this one? Then proceed to the next question. If you talk about this block, then this block is moving in the forward direction. Yes or no? There is some factor which try to take it in the forward direction. And what factor is there? Tension. If you talk about 2 kilogram, and for 2 kilogram, a tension B is acting at this point, that is trying to take it forward direction. But tension of this block, remaining part, is trying to take it in backward direction. Then direction of tension always you have to show in the opposite direction of the contact point here.
अरे इंग्लिश सही तो है ना मेरी, चल रही है, समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? मतलब मैं इंग्लिश पढ़ा सकता हूँ, इंग्लिश में पढ़ा सकता हूँ। ओके, तो क्लियर है कि नहीं है? और नोट डाउन कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। एक क्वेश्चन और करेंगे हम लोग इसी टाइप का, फिर थोड़ा और आगे चलेंगे, धीरे धीरे आगे आगे कदम बढ़ाते जाएंगे। नेक्स्ट वन, a block of mass 3 kilogram is connected with a rod of mass 2 kilogram is connected with another block of mass 5 kilogram is acted upon by a vertical force F node is acted upon by a vertical force F node. लिखिए इन दिस वन, system is accelerated in upward direction with acceleration of what? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लिख लिया जी। देन फाइंड एफ नोड नेट फोर्स ऑन दिस रोड, नेट फोर्स ऑन दिस रोप, और रोप एक ही बात है। थर्ड, यू फाइंड टेंशन एट द मिड पॉइंट ऑफ रोप। आर यू कैलकुलेटिंग? ओके, टेक G10। प्राची, बेटा जी माइनर मिस्टेक कर रही है। एफ नोड पूछा तेरे को मैंने, है ना? ये बात थोड़ी सी जम रही है। 120 ज़्यादा नहीं हो गया क्या? एक मिनट रुकना। हाँ 120 आ रहा है बेटा, बिल्कुल सही जमने वाली बात है। प्राची, एफ नोड को आपने कैसे किया इस सिस्टम पे? ओके, ऑन दिस सिस्टम नेट डाउनवर्ड फोर्स इज व्हाट? 100 Newton mg. So for system, if you talk, then you will have F node in upward direction and mg in downward direction. Then what will you write, bete? Sir, F node minus mg we will write, and that will be equal to ma of the system. Then F node minus m is 10 total mass, G10. That is equals to m into A is 2. At that moment, F node is equal to 120 Newton. All clear? Anyone have any problem in this? Okay, second question. Who will reply for this one? 20 Newton. Sure? Sure? बोलो बोलो, बाकी बाकी बोलो। 20, 30 और बोलो। 2 मिनट आएगा बेटा, फोर्स न्यूटन में होता है। है बेटे? और बताओ। देखिए, नेट फोर्स आपको पता नहीं है क्या है? मास इंटू एक्सीलरेशन। हाँ जी, क्लास। एफ एफ नेट क्या बताया आपने? मास इंटू एक्सीलरेशन। किस पे पूछा है नेट फोर्स? रोड पे। क्या लिखोगे? मास कितना है, एक्सीलरेशन कितना? ये बहुत लोगों के आया है।
तो वो शर्मा रहे हैं कि यार कि मेरा गलत हो जाएगा ना, और गलत होते ही इस क्लास के अंदर पूछा। बेटा नेट फोर्स कम है तभी तो एक्सीलरेशन कम है। नेट फोर्स ज्यादा होता तो एक्सीलरेशन ज्यादा नहीं होता। सिस्टम पे नेट फोर्स सिस्टम पे नेट फोर्स कितना लग रहा है तो आप क्या बोलोगे? 120 - 20 नहीं बोलोगे? सॉरी, 120 - 100। अरे 120 - 100 तो लिखा है आपने सिस्टम पे, नेट फोर्स 20 नहीं हुआ, मास इनटू एक्सीलरेशन। एंड थर्ड, थर्ड क्या कह रहे हैं? बोलो। मिड पॉइंट की बात कर रहा है, तो मिड पॉइंट से नीचे नीचे वाले पोर्शन का डायग्राम बनाऊं तो नीचे वाले सेक्शन में बेटा जी टोटल मास कितना हो गया? 1 kg तो रोप का हो गया क्या? एंड 3 kg नीचे वाले सिस्टम का हो गया। टोटल कितना हो गया? 4 kg हो गया। ऊपर कौन? टेंशन। ऊपर कौन? हम्म ऊपर टेंशन, नीचे कौन बेटा जी? वेट ऑफ सिस्टम। वेट कितना? वेट कितना? बोले सर जी 4 × जी इज इक्वल्स टू क्या लिखोगे? मास 4 × ऑक्सीलेशन कितना लिखोगे? 2 8 और ये 40, तो कितना हो गया टेंशन? जी। न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है? नेट फोर्स ऑन द सिस्टम इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन। अब इसका इसका मास कितना है? 2 kg। एक्सीलरेशन कितना है? एक्सीलरेशन कितना है? तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा? हम्म। नहीं, वैसे तो आपने किया है तो एग्जामिनर ने क्या पूछा? एग्जामिनर तो खाली इतनी सी बात पूछी कि भाई नेट फोर्स ऑन द रोप। अब अच्छा, एक एक काम और करते हैं हम लोग, और ऐड करो इसके अंदर। एट दिस पॉइंट टेंशन इज T1 and at this point tension T2. Please find T1 and T2 for me. 36 और 60 यार, डिफरेंस तो ज़्यादा आ गया बाबूजी। हम्म डिफरेंस तो ज़्यादा आ गया। जमने वाली बात नहीं बनी है। नीचे वाला सही है, सेकंड पार्ट में देखो कोई गड़बड़ की है क्या आप लोगों ने? इधर देखो, हम सिखाते हैं। बेटा जी, टॉक अबाउट 3 kg। हाउ many forces are acting on 3 kg? mg डाउनवर्ड 30, upward T2. Then what will you write? Net force is what? Upward force minus is equals to ma। ए कितना बेटा? देन T2, इज इट क्लियर? टॉक अबाउट 5 kg, अपवर्ड, डाउनवर्ड। एफ नोट कितना निकाला था? कितना कर दूं? 50 प्लस T1, दैट इज इक्वल टू 5 टू जा। लड़कियों, और लड़कियों, जल्दी जल्दी में गलतियां कर रही हो क्या?
T1 कितना आया? 60। ओके सर, T1 आ गया, T2 आ गया। अब देखो कि सर जी, ये हमारे पास ब्लॉक के ऊपर आपने नेट फोर्स की बात की थी कि नहीं की थी? कौन से पे? 2 kg पे। 2 kg पे ऊपर की ओर कौन लग रहा है? नीचे की ओर कौन लग रहा है? और कौन लग रहा है? तो एफ नेट कितना करोगे? T1 ऊपर की ओर, नीचे की ओर T2 कितना, mg कितना? आंसर कितना आया? 4 न्यूटन आया कि नहीं आया? अब बोलो, समझ में आ गया अच्छे से? एनीवन हैव एनी प्रॉब्लम? हम्म। एफ नोड -100 का था नेट फोर्स आता सिस्टम पे। और नेट फोर्स सिस्टम का मास कितना टोटल है? 10 किलोग्राम है। एक्सीलरेशन कितना है? 2 है। तो मास मतलब क्या बोलेगा, मास इंटू एक्सीलरेशन कितना आया? बन गया काम। चलूँ आगे। एक व्हाट वेट? वेट नॉर्मल वेट तो बॉडी पे लग रहा है। दूसरी बॉडी का पहली पे तो नॉर्मल रिएक्शन या टेंशन लगेगी ना? टेंशन फोर्स लगेगा ना, खींच रहे हैं एक दूसरे को ये। नॉर्मल कब लगता? जब बॉडी क्या करी होती, वन ओवर अनदर प्लेस की होती। बट ये वन ओवर अनदर प्लेस करके रखी हुई है क्या? प्रेस किया जा रहा है इनको, या एक्सीलरेटेड किया जा रहा है? तो एक्सीलरेटेड किया जाता है, तो एक्सीलरेटेड किया जाता है तो आप लोग टेंशन लगाओगे या नॉर्मल रिएक्शन लगाओगे? नॉर्मल रिएक्शन कब काम करेगी? while bodies are in the process of pression compression, they are exerting force on each other. आगे चलूं? ओके, आगे चलूं तो एक क्वेश्चन करते हैं इजी सा, फिर थोड़ा सा ठीक चलते हैं। मेरे को लग रहा है थोड़ा स्लो चलना पड़ेगा भाई, राजेश डाका तेरे को। फोर्स एफ लगाया जी, लगा दिया जी। रोड की लेंथ एल है जी, मास एम है जी, यहाँ से डिस्टेंस एक्स पे। टेंशन फाइंड करो फटाफट विदाउट टेकिंग एनी एक्स्ट्रा टाइम। कैसे करे लड़की? सिस्टम का एक्सीलरेशन कितना आएगा? अच्छा जी, मास ऑफ लेंथ एल इज एम, देन मास फॉर यूनिट लेंथ, देन मास ऑफ लेंथ एक्स। इसको लीनियर मास डेंसिटी बोलते हैं हम लोग, लेमडा मास पर यूनिट लेंथ। इनटू लेंथ करते हैं, हमारे पास क्या आ जाएगा? टोटल मास आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? चलो आ गया। अब अगर अपने पास इस एलिमेंट का मास आ गया, तो इस एलिमेंट को आगे की ओर कौन ले जा रहा है? टेंशन, दैट इज नेट फोर्स। और नेट फोर्स तो करोगे तो क्या कर दोगे? एम बाई एल इंटू एक्स, तो मास हो गया, इंटू एक्सीलरेशन। तो एम बाई एल एक्स इंटू क्या कर देंगे बच्चे? एफ बाई एम, क्या बन गया? एफ एक्स बाई एल। देन डू नेक्स्ट क्वेश्चन, बट इट शुड नॉट टेक मच मोर टाइम। आई थिंक दिस मे बी फ्रॉम योर बुक। टेंशन T1 है इधर, इधर टेंशन T2 है, वही मास m और लेंथ l की रोड है। इस एंड से डिस्टेंस x पे टेंशन निकाल दीजिए, सिस्टम इस साइड में जा रहा है, यानी T1 इज ग्रेटर देन T2। प्लीज डू।
हाँ जी। बेटा कुछ नहीं है, सिस्टम का एक्सीलरेशन क्या करेगी, फोर्स बाय मास करेगी नहीं करेगी। तो एल लेंथ का मास एम है, तो यूनिट लेंथ का मास कितना आ जाएगा, एम बाई एल आएगा कि नहीं आएगा। तो अक्स लेंथ का कितना आ जाएगा। तो इसको टेंशन को एम में कर दो। डू दिस क्वेश्चन। हम्म। अब समझ गए ना, पहले वाले में नेट फोर्स टेंशन था, अब की बार क्या हो जाएगा, T1 माइनस T2 होगा कि नहीं होगा। तो T1 माइनस T2 इंटू एक्स बाई। ऑल क्लियर। चलो नेक्स्ट में। श्योर। देन यू see you have a rigid surface from which a massless and frictionless pulley is hanged. From the pulley, you have a rope attached to it with a mass m that is equal to 10 kilogram. And on the other end of the rope, a downward force of 100 Newton is applied. 100 Newton is applied. Find the acceleration of mass 10 kilogram. Take G 9.8. Take G is equal to 9.8 meter per second square. Then you find acceleration of mass. What? 10 kg. बेटा acceleration is asked. Prachi, what is asked? 0.2 meter per second square. 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है सबको। कैसे किया बेटा जी। बोले सर स्ट्रिंग जो है ना कैसी है, आइडियल है, मासलेस है, इनएक्सटेंसिबल है, तो ऊपर की ओर कौन लगेगी, टेंशन। और टेंशन कितनी होगी बेटा जी, टेंशन 100 न्यूटन के बराबर आ गई। टेंशन 100 न्यूटन के बराबर आ गए तो 10 kg का आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। अपवर्ड डायरेक्शन में टेंशन लगेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना लगेगा, 10 इंटू 9.8। प्राचीनी। ओके। देन अपवर्ड डायरेक्शन 100, लोअर डायरेक्शन 98, देन एफ नेट is equal to 2 Newton in a upward direction. That is equal to, can be written as a mass into acceleration. Acceleration is 0.2 meter per second square. All clear? Anyone have any problem? No one. What? So इनएक्सटेंसिबल लेंथ है, मास लेस लेंथ रिस्ट्रिंग है, तो उसमें टेंशन अलग अलग क्यों होता। टेंशन तो तब होता है ना जब स्ट्रिंग का मास गिवन हो, तेरे पास एक मास वाली स्ट्रिंग हो। आइडियल तूने स्ट्रिंग ली है जो कि क्वेश्चन में लिखा होगा, आइडियल आइडियल स्ट्रिंग या मासलेस स्ट्रिंग गिवन होगा। अगर मास वाली स्ट्रिंग है तो आपको दे रखा होगा, जो हमारी रेंज से बाहर आ जाता है। चलूं आगे। आगे चलूं तो राइट।
सिंपल पुली। कभी कभी टूट मशीन भी नाम मिल जाता है तो उसमें घबरा मत जाना। सिंपल पुली। क्वेश्चन ही कराऊंगा तो तेरे को अभी। मेरे को आज पढ़ाने नहीं, इतना ही पढ़ाना था मेरे को तो। मेरे तो खाली आज तेरे को इतना ही पढ़ाना था कि फोर्स इज टू क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन होता है। ठीक है, उसके बाद मेरा काम पूरा हो गया, अब तेरा ही काम बचा है। सिंपल पुली में क्या है, टू masses m1 and m2 are connected by a massless string। masses किससे कनेक्टेड हैं, massless string से कनेक्टेड हैं। ओके, इफ mass m1 is greater than m2 and pulley is frictionless, pulley is frictionless, then find acceleration of each block, find acceleration of each block, also find tension in the rope। लिखा है ना मैंने, आइडियल टू masses आर कनेक्टेड विद massless इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग व्हेन masses आर रिलीज्ड, मतलब आप कनेक्ट करने के बाद छोड़ दिए। व्हेन masses आर रिलीज्ड at that time you have to find। अब देखो, एक बात बताओ मेरे को, मास बड़ा कौन है, m1, तो डेफिनेट है m1 मास एक्सीलरेट होगा डाउनवर्ड, m2 एक्सीलरेट होगा, बट दोनों सेम स्ट्रिंग से कनेक्टेड हैं तो दोनों का एक्सीलरेशन सेम होगा, डिफरेंट, सेम होगा, सेम होगा। तो इसका एक्सीलरेशन नीचे की ओर a मान लो, तो इसका ऊपर की ओर a। इसका आपने फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है दोस्त। रोप में टेंशन है टी मान लेता हूं, m1 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। नीचे की ओर बोला आपने m1g नीचे की ओर लग रहा है, ऊपर की ओर क्या लग रहा है, t लग रहा है। और एक्सेलेरेशन किधर है दोस्तों, ऊपर वाले m2 की बात करो तो बोलो m2g डाउनवर्ड, टेंशन है upward, acceleration in। So if you write equation of for this one, what will you write, m1g minus tension is equals to f net, and which can be written as a mass into acceleration। In this one, which force is greater, t is greater, why system is accelerating in the upward direction। और सिस्टम तो क्या लिखोगे, t माइनस m2, how many equation do you have, add both equations so tension will get eliminated। While tension get eliminated, at that time you will have acceleration। Acceleration is what, beta ji? Tell me. Hmm? m1 minus m2 into g upon, and this value of acceleration. This value of acceleration you put in either of the equation, you will have same answer।
चेक इट। This is standard result you have to learn. You have to remember so that you can solve the questions rapidly. सिस्टम का एक्सीलरेशन निकाला है या मार्कशीट का निकाला है? सिस्टम में स्ट्रिंग के साथ साथ पुली भी आ गई, बट पुली किस में है? ऊपर अपनी पोजीशन में बनी हुई है कि नहीं बनी हुई है? पुली अपनी पोजीशन में बनी हुई है, तो एक्सीलरेशन पुली का आया या मार्कशीट का आया? एक मास नीचे की ओर आ रहा था, एक का नीचे की ओर एक्सीलरेशन और दूसरे का, समझ में आया? आगे चलूं, अगला क्वेश्चन बना देंगे मेरे लिए? नोट कर लिया दोस्तों, ये नहीं किया सब दोस्तों ने? लिखो तो अगला। दिस योर मास m1 is connected with a pulley passing over a pulley, sorry, connected, not passing over a pulley. Pulley is fixed at this point. Another mass is connected to this one, m2. Surface is completely smooth. When system is released, then find number 1 what beta? Tension in rope. Number 2 beta जी, acceleration of each block. अरे अगर तो देखा, पर अगर मगर जितना ये नीचे खिसकेगा उतना ही तो ये आगे खिसकेगा। तो इसका इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट एक्स, तो ऊपर वाले का भी डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल में एक्स, तो मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम ही रहेगा या अलग रहेगा? कॉन्स्टेंट है कि नहीं है जी बच्चे? देखो इसका पिवोट डायग्राम रहा, नीचे की ओर कौन लग रहा है, ऊपर कौन लग रहा है जी? क्या लिखोगे जी? इसमें हाँ जी और ना जी? तो अब यहाँ से टेंशन एक्सीलरेशन कितना आया? टेंशन की वैल्यू इसमें पुट कर दो, m2g m m1 प्लस m2। देन लड़की टेंशन, व्हाट विल यू राइट? टेंशन इज इक्वल्स टू m1 इंटू a। इज इट क्लियर? Is it clear everyone? अरे टेंशन दोबारा बता दो, ये एक्सीलरेशन जो है ना, वो इस इक्वेशन में पुट करो and tell me what result you have. Acceleration, so उसमें आंसर डिफरेंट आ गया, पक्का? बेटा पक्का? श्योर? ओके, टेल मी हाउ आई हैव टू राइट m2g माइनस m2 इंटू m2 g अपॉन m1 प्लस m2 दैट इज इक्वल टू टेंशन। मैंने टेंशन को उधर ले गया और इसको मैं इधर ले आया, कोई प्रॉब्लम?
लड़के M2G कॉमन ले ले, क्या बचा अंदर? मैथमेटिक्स को किसमें दे दिया आप लोगों ने? हम्म, मैथमेटिक्स को किसके साथ भेज दिया? पब्लिक ट्यूर पे भेज दिया। हम्म, then girl, what answer do you have? Same answer you have or different? M2 cancel by M2 बेटा। तभी तो कहा ना मैथमेटिक्स को छोड़ा ही। रिपीट योरसेल्फ प्लीज। देख डियर, मेरे को तो इतना ही पता है कि मैंने एक 10th क्लास में एक बच्चे को दो इक्वेशन दी। पहली इक्वेशन दी टी इज इक्वल्स टू M1A। दूसरी इक्वेशन मैंने बच्चे को दे दी M2G माइनस टेंशन इज इक्वल्स टू M2A। मैंने कहा बेटा तेरे पास मासेस तो नोन है, मासेस नोन है तो इक्वेशन में दो अननोन वेरिएबल हैं। बेटा तू कैपेबल होगा कि नहीं होगा इसको सोल्व करने के लिए? तो वो बच्चा बोला सर मेरे को ये 2 मिनट का टाइम दो, मैं सोल्व कर लूँगा। तो मैंने कहा बेटा कैसे करेगा? बोला सर एक मैं सब्सटीट्यूशन मेथड काम में लूँगा। अब सब्सटीट्यूशन मेथड कैसे काम में लेना वो तू जाने, तेरा काम जाने। आया समझ में? ये 9 10 में मैथ पढ़ी हुई है कि नहीं पढ़ी हुई है? फिजिक्स का काम यहाँ तक हो गया। फिजिक्स का काम इतना ही था, टी इज इक्वल्स टू M1A और M2G माइनस टेन से M2A। इसके सिवाय फिजिक्स का काम नहीं था। इसी काम सिंप्लीफिकेशन का था। समझ रहे हो जन साहब? अब अब सिंप्लीफिकेशन किसको करना पड़ेगा? दादाजी को। क्या बोला? यस सर, डखा जी को। हाँ तो ढंग से रास्ते सही आ जा। आगे चलूं? एक क्वेश्चन और करवाते हैं आपको अच्छा सा। करवा दें? देखो जी, you have two inclined planes. One have angle of 60 degree with horizontal, another have 30 degree with horizontal. On its top, it have a smooth frictionless pulley. A rope is passing over the pulley and connected by two masses. Mass 1 is of uh, 3 kilogram and mass 2 is of 1 kilogram. Find the tension in the rope. Find tension in the rope. This angle you take 30 degree and this you take 60 degree. And acceleration of the blocks. क्या क्या फाइंड करना है? नंबर 1, acceleration of blocks. Number 2, what a tension in rope. And number 3, net force on the pulley exerted by string. टू डू डू डायग्राम देख लेना बेटा, एकदम कोई करेक्शन मत रख लेना, है ना? नहीं तो बाद में आंसर लेके बैठे रहोगे। बेटा इस क्वेश्चन को कैसे करना देखो मैं आपको बताता हूँ। पहले थोड़ी सी मेरी बातें सुनना।
प्लेन कैसे, सुनो सुनो, रुकोगे? हम्म, इधर देखो, ये एंगल कितना, थीटा। यहाँ रखा है एक ब्लॉक, कितने मास का, एम का, नीचे की ओर क्या लगेगा, एम जी। बेटा जी, दिस एंगल थीटा इतना होगा ना, क्यों? क्योंकि सर जी देखो जी, हमारे पास जी डाउनवर्ड है वर्टिकली। अब जी डाउनवर्ड है, तो ये 90, ये 90 माइनस थीटा, दिस एंगल इज थीटा। ओके, हाउ मेनी कंपोनेंट ऑफ एम जी विल यू हैव? टू, one perpendicular to the surface, one along the normal, नॉर्मल ऊपर की ओर सरफेस के, एंड टेंशन है स्ट्रिंग है। अब हमें ये देखना है कि दोनों में से एम जी साइन थीटा जिसके लिए ज़्यादा होगा, वो ब्लॉक को क्या करेगा, अपनी ओर खींच लेगा। हाँ जी और ना जी? तो हमारे क्वेश्चन में रिजल्टेंट जो होगा ना, वो किस किस का होगा, टेंशन और एम जी साइन थीटा का होगा। हाँ, एक चीज़ और समझने वाली है कि मान लीजिए आपने पहले से ये मान लिया कि सर सिस्टम इधर आएगा, है ना, एक्सीलरेशन इधर ले लिया, आपने सोल्व कर लिया, इधर एक्सीलरेशन तो इधर वाला कंपोनेंट एम जी साइन थीटा ज़्यादा होगा, टेंशन कम होगा, इधर टेंशन ज़्यादा, एम जी साइन थीटा कम। अब जो सोल्व करते हो, एक्सीलरेशन पॉजिटिव है तो मतलब जिस डायरेक्शन में आपने मोशन मानी है उसी डायरेक्शन में हो रही है। बट अगर एक्सीलरेशन नेगेटिव आता है, इसका मतलब आपने जिस डायरेक्शन में मानना है उसका जस्ट उल्टा है, बाकी रिजल्ट में कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा। कर लो तो फिर जल्दी से करो अब। देखो, इसमें कर दूं पहले, इधर कितना है, एम जी साइन 30 है कि नहीं बेटा जी? तो मैंने एम कितना ले लिया, √3, जी 10 साइन 30 1/2 माइनस टेंशन इज इक्वल्स टू क्या कर देगा बेटा, इन दिस बेटा, टेंशन माइनस एम जी साइन 60 इज इक्वल्स टू बेटा, टेंशन इज माइनस एम कितना बेटा, जी 10 इंटू 1/2 is equals to 1 into acceleration. If I simplify this equation, 5√3 minus tension is equals to √3a, and this equation, okay, टेंशन सेम आने का मतलब है, वेरी गुड, नो प्रॉब्लम। टेंशन सेम आ रही तो मेरा काम हो गया कि सर जी दोनों में एम जी साइन थीटा की वैल्यू सेम आ रही है। और आप तो से अब देखो ये काम कर भी लिया ना आप लोगों ने, तो √3 इज इक्वल्स टू क्या कर दिया आप लोगों ने, ए कर दिया, 5√3 इज इक्वल्स टू, हाँ या ना? तो इससे आप सोल्व करोगे ना, तब भी टेंशन की वैल्यू क्या आएगी, एक्सीलरेशन की वैल्यू कितनी आएगी, जीरो। जीरो आने का मतलब ब्लॉक्स क्या कर रहे हैं, रेस्ट में है, रेस्ट में है तो टेंशन की वैल्यू 5√3 आ गई। अब टेंशन की वैल्यू 5√3 आ गई, तो बेटा जी अब देखो यहाँ पे, ये टेंशन किधर लग रही, इधर, ये टेंशन किधर लग रही, इधर, दोनों टेंशन के बीच में एंगल कितना बेटा जी, तो एफ नेट ऑन द पुली क्या करोगे,
टेंशन स्क्वायर प्लस टेंशन स्क्वायर यानी टेंशन रूट टू आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो कंसेप्ट ऑलरेडी कंप्लीटली माइंड में क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्या? क्यों? नेट फोर्स किस पे पूछा? पुली पे पूछा। पुली किधर दौड़ रही है क्या? ट्रांसलेशन कर रही है पुली? तो थोड़ा बैक रह रही बीच बीच में ना। बेटा, पुली जी नेक्स्ट। हाँ बेटा, इक्वेशन सोल्व कर ले। अदरवाइज देख इधर एम जी साइन 30 और इधर वाले एम जी साइन 60 की वैल्यू दे, दोनों बराबर है कि अलग अलग है? बता मेरे को। एम जी साइन 30 और एम जी साइन 60 की वैल्यू बता कितनी है? अलग अलग है सेम है दोनों केसेस में? बुक में तो बहुत कुछ है, पर तेरे को मेरे को तो कई कंसेप्ट से सीढ़ियों पे धीरे धीरे चढ़ाना पड़ेगा ना। हम्म। आज तेरे को बुक में जितने क्वेश्चन लगा सकता है ना, उतने लगा लेना। तो बहुत सारे क्वेश्चन लगा लेगा। कुछ क्वेश्चन होंगे जो तेरे से नहीं होंगे, वो कल की क्लास के बाद लगा लेगा। कल कल की क्लास और हम लोग यही पढ़ेंगे, फिर हम लोग फ्रिक्शन पढ़ेंगे। समझ में आया? टेंशन तो सेम ही रहती, क्योंकि ये 30 है 60, तो ये कितना होता? तब भी ये लड़का कह रहा है कि रूट 3 की बजाय 3 kg मास होता, तो मासेस एक्सीलरेट होते कि नहीं होते? और जब मासेस एक्सीलरेटेड होते तो रोप में टेंशन डिफरेंट होती कितनी होती? डिफरेंट तो होती। पर रोप में तो टेंशन इस पुली पे तो इधर वाली साइड में टेंशन ये है और इधर वाली में भी टेंशन टी रहेगी। तो रिजल्टेंट कितनी आ जाएगी? टी रूट टू आएगी कि नहीं आएगी? समझ में आया? चले आगे। क्या दिक्कत हो जाएगी? मेरे कोई बात। यहाँ एम कितना है? जी कितना है? साइन 30 कितना होता है? कितना बना? मतलब इस पे 5√3 फोर्स इधर लग रहा है इस ब्लॉक पे। एम कितना है? जी कितना है? कितना बना? अब बताओ, 5√3 इस साइड में लग रहा है, 5√3 इस साइड में लग रहा है, ब्लॉक मूव करेंगे क्या? अब ब्लॉक मूव नहीं करेंगे, सिस्टम रेस्ट में रहेगा नहीं रहेगा? तो एक्सीलरेशन जीरो होगा। एक्सीलरेशन जीरो होगा, टेंशन 5√3 आएगी नहीं आएगी? तो नेट टेंशन, नेट फोर्स कितना आ जाएगा पुली पे? बोलो। वेरी गुड। बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? अभी कहा? समझ में आ गया पक्का? चलूं आगे? हाँ जी। पक्का? वेट इन द लिफ्ट लिख दूं क्या? ये आपके पास एक वेइंग मशीन है। कौन है? वेइंग मशीन है। इस वेइंग मशीन पे आप खड़े हैं। खड़ा कर दूं मंथन गुप्ता को? गुप्ता जी आप इस पे खड़े हैं। खड़े हैं ना? गुप्ता जी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ जी। बोलो। ऊपर है। डू गुप्ता जी मूविंग और इन रेस्ट?
At that time net force and for the weighing machine Gupta ji exerting तो ये जो मशीन है, लिप वेइंग मशीन है, इसमें कुछ भी रीडिंग आ रही है वो किसकी वैल्यू आ रही है? सबसे पहली लाइन लिख लो। वेइंग मशीन वेइंग मशीन हेडिंग लिख दो अपेरेंट वेट इन लिफ्ट। हाँ, वेइंग मशीन दे दो, की बात है, कोई दिक्कत नहीं, वेइंग मशीन डाल दो। वेइंग मशीन ही डाल दो बेटा। डाल दिया क्या? ऐसे लिखा गया आपने मशीन को। वेइंग मशीन ऑलवेज रीड्स व्हाट बेटा? नॉर्मल exerted by the person standing on it। क्या रीड करती है बेटा जी? जो पर्सन इसके ऊपर खड़ा है ना, उसने कितना नॉर्मल एग्जर्ट किया है वो रीड करेगी। ना कि हर टाइम में, वो तो डिपेंड करता है कि mg के बराबर होगा या डिफरेंट होगा। ठीक है। अपेरेंट की स्पेलिंग यही होती है कि अलग होती है? सुमित सर अभी तक समझ में आ रहा है? ओके सर, थैंक यू। अपेरेंट वेट इन लिफ्ट, अपेरेंट वेट इन लिफ्ट लिख लिया जी बेटा जी। एक चीज देखो जी, आपके पास एक 3 लिफ्ट है। पहली लिफ्ट ये है, इसमें ये वेइंग मशीन ऑन विच ए पर्सन इज स्टैंडिंग ऑफ मास है। This lift you have again a person is standing in the lift on a weighing machine, and this your lift number 3. In this lift you are again standing on a weighing machine. This lift is moving with uniform auxiliary velocity. What beta ji? Uniform. This lift have uniform acceleration in upward direction, and this lift have uniform acceleration in a downward direction. Then you draw the free body diagram for this person. Downward direction, upward direction. Here velocity is constant. Here velocity is constant. That means net force on the body. If net force 0, then n is equals to, in this case, lift is in accelerated in upward direction. Draw its free body diagram. Mg normal, acceleration is in, then equation beta g, apparent weight कितना बन जाएगा बेटा जी? That is a will increase or not? In this case beta ji, acceleration is downward.
देन व्हाट विल यू राइट बेटा? अपरेंट वेट बेटा जी, एक्चुअल से ज़्यादा या कम है? डब्ल्यू माइनस ए वन माइनस ए, डब्ल्यू इंटू वन माइनस ए बाई जी बोल सकता हूँ क्या? एक चीज़ ध्यान रखना, इसमें ज़रूरी नहीं है कि लिफ्ट ऊपर की ओर जाए, लिफ्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रही हो बट एक्सीलरेशन ऊपर की ओर हो, यानी रिटार्डेड मोशन करे या लिफ्ट ऊपर की ओर एक्सीलरेटेड मोशन करे। इसमें लिफ्ट चाहे नीचे की ओर एक्सीलरेटेड मोशन करे या अपवर्ड जा रही है बट रिटार्डेड मोशन करे तो भी एक्सीलरेशन किधर होगा बेटा जी? डाउनवर्ड होगा। एक बात बताएं आपको, ये नोट करो, पहले बात आएंगे, ये नोट करो ताकि बाद में बताएं काम की बात। इसमें एक बात क्या बतानी थी मेरे को कि थर्ड केस में सोचो कि अगर डाउनवर्ड एक्सीलरेशन कितना हो गया, जी के बराबर हो गया, तो आपका अपीरेंट वेट कितना हो जाएगा? जीरो। लिफ्ट की अगर रस्सी टूट जाए, लिफ्ट की अगर रस्सी टूट जाए तो हम लोग फ्री फॉल करेगा तो हमारी बॉडी वाइब्रेट नहीं करेगी? हम कौन, और अगर लिफ्ट का डाउनवर्ड एक्सीलरेशन जी से ज़्यादा हो जाए तो वेट क्या हो जाएगा? वेट नेगेटिव में जाने का मतलब हम नीचे से कांटेक्ट लूज कर देंगे, अपने ऊपर टच हो जाएंगे, अपनी बोर्ड सर है ना वो ऊपर टच करेगा तो सर पे नॉर्मल लगेगा नीचे की ओर कि भाई नीचे चल, तू मैं लिफ्ट में ले जा रही हूँ तेरे को। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो वेटलेसनेस की बात करें तो नॉर्मल रिएक्शन जीरो हो जाए, लिफ्ट का क्या होने लग जाए? फ्री फॉल होने लग जाए। बोलो यस और नो। आज के लिए इतना सफिशिएंट है क्या? बुक से क्वेश्चन लगा लोगे बिना पूछे ही? हाँ बेटा जी।